हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्रेट सैल्यूट स्पेशली फॉर यू। दोस्तों, जैसा कि आजकल ट्रेंड टॉपिक का मामला जो चल रहा है, कुछ मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे अभी हमारे उत्तराखंड स्टेट में हो या फिर देश के अलग अलग स्टेट्स में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट को हो या फिर ऐसी चीज़ें कुछ आए दिन आपको सोशल मीडिया के माध्यम से और या फिर गोदी मीडिया के माध्यम से अलग अलग तथ्य फैक्ट आपके सामने पेश किए जाते हैं। तो आजकल के जो वीकली कुछ ट्रेंड टॉपिक थे आजकल, जो कि हमारे इन देश के अंदर में, राज्यों के अंदर में चीज़ें कुछ हो रही हैं, मैंने कुछ चुनिंदा हेडलाइंस ली हैं। नंबर 1, हमारी देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड में सबसे पहले केतन लाल हत्याकांड का मामला जोरों पे है, उसके बारे में चर्चा चल रही है। और सेकेंडली, एमपी मध्य प्रदेश के एक नाम का हॉस्पिटल बन चुका है और वहाँ पर 87 लोगों का स्टाफ काम कर रहा है। हॉस्पिटल धरातल पर बना नहीं, लेकिन 87 लोग स्टाफ अभी काम कर रहे हैं, कई लोगों का ट्रांसफ़र भी चल रहे हैं, ऐसा कुछ मामला सामने आया है। और वहीं राम मंदिर में जो पुजारी, पंडित पुजारी का मामला जो था, वहाँ पे घपले का मामला बड़ा जोरों पर चल रहा है। और साथ ही एथेनॉल का जो मामला, एथेनॉल E20 का जो मामला है, पेट्रोल जो कि आजकल का नया E20 का जो BS6 या BS4 या भी चीज़ें कुछ चल रही थी, उस पर कुछ मामला चल रहा है। दोस्तों, थोड़ा डिस्कस हो जाए, थोड़ी ट्रेंड टॉपिक पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड देवभूमि कही जाने वाली उत्तराखंड जो हमारी जो अलग सा पहचान, राज्य देश में अलग से वाले जो चीज़ें चलती हैं, तो अभी हमारे देवभूमि एक बहुत सारा मतलब बड़ा ही निंदनीय विषय अभी सामने पेश हुआ कि वहाँ पर केतन लाल हत्याकांड वाला मामला अभी जोरों पर है, अभी चर्चा में है। तो वहाँ पर क्या है कि मतलब सबसे पहले अभी भीम आर्मी चीफ हमारे भाई चंद्रशेखर रावण जी, जो कि नगीना उत्तर प्रदेश सांसद हैं, और कल परसों उनका उत्तराखंड आना हुआ, उनका दौरा हुआ। सबसे पहले तो हरिद्वार, जहाँ पर रोड की हमारा उत्तराखंड का सीमा लगती है, वहीं से उत्तराखंड से हरिद्वार से ही उनके लिए उनकी बाधाएं, इस तरह से उनके रास्ते बैरिकेडिंग की गई, उनको यहाँ आने से रोका गया, कई चीज़ें हुई। ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्म की बात है पूरे। और उत्तराखंड के जो सत्ता सरकार में जो बैठे हमारे जो जितने भी, चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के जो हमारे विधायक लोग हैं, उन पर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें थूकना चाहिए तुम लोगों पर, किस तरह से कितनी बेशरम वाले मुद्दे हैं। क्या आप लोग भी केतन लाल वाले जो मामला है, क्या किस तरह से आप लोग गए वहाँ पर, घटना स्थल का आपने दौरा किया, उनके गांव में गए या फिर उनके माँ बाप से आपने मुलाकात की, या फिर उनके घर से किसी एक व्यक्ति को रोजगार देने के हो, या फिर किस तरह से आर्थिक उनको मदद देने की कुछ किया? कुछ नहीं। उत्तराखंड में चाहे सत्ता में बैठे, चाहे सरकार में बैठे विधायक हों या फिर विपक्ष के विधायक हो, कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह से गया वहाँ पर? नहीं। और एक उत्तर प्रदेश से बिलोंग करने वाले हमारे नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी चीफ, उनका जब दौरा होता है तो उस तरह से उत्तराखंड पुलिस द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, या फिर इस तरह से उनके साथ बैरिकेडिंग की जाती है, उनके साथ मतलब उनका विरोध किया जाता है। सोचनीय विषय है। पूरे देश में एकमात्र ऐसे लीडर जो कि सड़कों पर संघर्ष करने वाले लोग हैं, तभी आज संसद तक हैं। और SC ST OBC माइनॉरिटी की आवाज़ उठाने वाले भाई चंद्रशेखर रावण जी का जो उत्तराखंड में, मैं अपनी ओर से भारत अम्बेडकर उनका तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ कि उत्तराखंड में उनका स्वागत है। ऐसे ही अगर ऐसा कुछ होता है तो मतलब चीज़ें मतलब आगे लोगों ने आना चाहिए और शर्म आनी चाहिए उत्तराखंड के सरकार में बैठे विधायक सांसद जो भी मतलब सेंटर में हो या फिर आपके उत्तराखंड में हो, सत्ता पक्ष में विपक्ष में हो, जितने भी लीडरशिप है, जनप्रतिनिधि है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर उनका दौरा नहीं था। बड़ी शर्म की बात है। और बड़ी इससे शर्म की बात यह है कि जितने भी उत्तराखंड में शासन प्रशासन में बैठे, जितने बड़े लेवल के, हायर लेवल के अधिकारी कर्मचारी बस सरकार की हाँ हुजूरी में लगे पड़े हैं, उनको न्याय से मतलब नहीं है, उनको सच झूठ से मतलब नहीं है, कई चीज़ें बड़े सवाल हैं। और वही टॉपिक अभी चर्चा का विषय, राम मंदिर में जो घपला मामला चल रहा है, जो पंडित पुजारी हैं, पांडे शुक्ला और मिश्रा और ऐसे कुछ लोग थे जो वहाँ के थे, मतलब उन्होंने बड़े घपले उनके सामने आए हुए हैं कि लाखों करोड़ के उन्होंने घपले कर रखे हैं, कई चीज़ें जांच जारी है, कई चीज़ें हैं, तो मतलब इस तरह से नाम आ रहे हैं। उन्होंने बड़ा घोटाला किया, दान पेटियों में पैसा होता, कई चीज़ें उनका जो इस तरह से उनके पंडित पुजारी का व्यवस्था होती है, वहाँ पर बड़ा ही मुद्दा अजीब सा उधर में आया हुआ आजकल। और साथ ही MP मध्य प्रदेश में एक हॉस्पिटल बन जाता है नाम का, धरातल पर कुछ भी नहीं होता है, और 87 लोगों का स्टाफ काम कर रहा होता है कागज़ों में, और ट्रांसफ़र भी हो रहे होते हैं, चीज़ें इस तरह से व्यवस्था हो रही होती है। और एक अगला विषय है E20 एथेनॉल वाली बात है। E20 एथेनॉल एक इस तरह से चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर आपके जो BS6 वगैरह जो जितने भी 2 व्हीलर व्हीकल हैं, इनमें जो मामला चल रहा है एथेनॉल का मिलाना, जैसे गन्ने का या फिर अन्य जो प्रोडक्ट मतलब ये आपके कृषि उत्पाद होते हैं उनके जो रस का या फिर इस तरह की चीज़ें, उसमें जो उसका जो एक जैसे मामला होता है सब, उसमें क्या है कि मतलब पानी का बहुत दुरुपयोग हो रहा है उसका काम होने में। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी है और सरकार द्वारा इसका क्लियरिफिकेशन अभी नहीं दिया गया है कि इससे वाहनों के इंजन में दिक्कत होगी या फिर उसके एवरेज माइलेज में दिक्कत होगी। अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई वीडियोज़ सामने हमारे आ रहे हैं जहाँ पर अगर आप किसी केन में उसको पेट्रोल को रखेंगे, E20 जिस तरह से मुद्दा बनाया गया है, ये उसमें से रेड कलर का और पेट्रोल का अलग अलग हो, जैसे पानी अलग हो जाता है वैसे वो अलग हो जा रहा है। अगर जब बोतल में उसका वो 2 तरह से फैक्ट पड़ा तो हमारे बाइकों में इंजन में कितनी दिक्कत कर रहा है, या फिर बहुत सारे लोग चलाने वाले लोग शिकायत कर रहे हैं कि इससे चीज़ें हो रही हैं, मतलब ये कुछ चीज़ें हैं।
खासकर क्या है, जो नितिन गडकरी हमारे नेशनल हाईवेज वो के मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, जो भी चीज़ें कहें, तो उनके खुद के बेटे, उनके भाई भतीजों के इनके एथेनॉल का मामला बॉम्बे में, महाराष्ट्र में कुछ प्रोडक्टिव कंपनी का रिफाइनरी कुछ मामला चल रहा है, तो खुद का कुछ चीज़ें सरकार जवाब दे इस बारे में। और बाकी अभी बोलती है सरकार 1 साल का ट्रायल है। देखो 4 व्हीलर वाले का अलग मामला रहेगा, लेकिन जो 2 व्हीलर वाले, कई लोग EMI पे होते हैं, कई बीमा होती है, इंश्योरेंस होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, उनके खुद ही मिडिल क्लास के लोग होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो मतलब उनका तो वैसी व्यवस्था खराब हो जाएगी जिससे लोग कर रहे हैं कि चीज़ें हो रही हैं। तो बड़ा दुख का विषय है, सरकार द्वारा इस तरह से चीज़ें चल रही हैं आजकल, एथेनॉल का मामला चल रहा है। और बाकी दूसरी बात, अगर एथेनॉल में ऐसा 20%, 30%, इतना परसेंट, अभी खुद पेट्रोल पंप वालों से अगर पूछा जा रहा है तो वो खुद नहीं, हम वो कह रहे हैं, और आपका ऑयल क्या बोलते हैं, इंडियन ऑयल हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हो, जितने भी आपके पेट्रोलियम कंपनियाज हैं, फ्यूल्स की कंपनीज हैं, वो खुद बोल रही हैं, वो हमें खुद पता नहीं है कि इसमें कितने कितने % का एक लेवल हो रहा है। भले E20 तो उसमें लिख के पब्लिक को बेवकूफ़ बना जा रहा है, लेकिन वो खुद पेट्रोल पंप के मालिक लोग खुद बोल रहे हैं कि भाई हमें खुद अंदाज़ा नहीं है कई बार कि मतलब इसमें कितने % इसमें E20 का मामला है, या फिर ऐसे इसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है। मैं तो सबसे बड़ा सवाल ये करता हूँ कि मतलब अगर E20 एथेनॉल का मामला अगर रियल में टेक्नोलॉजी अच्छी है, तो फिर क्या दुनिया भर के जो और इतने आगे विकसित देश हैं, क्या वो बेवकूफ़ हैं? क्या उन्होंने भारत की सरकार से, भारत की यहाँ के लोगों से नहीं सीखना चाहिए? अगर रियल में ये आपका एथेनॉल का मामला कुछ है, वो तो और भी विकसित देश है, वो क्यों नहीं अपनी गाड़ियों में, वाहन में एथेनॉल का यूज क्यों नहीं कर रहा? चाइना क्यों नहीं कर रहा? जापान क्यों नहीं कर रहा? यूरोपियन कंट्रीज क्यों नहीं कर रही? अमेरिका क्यों नहीं कर रहा? या ब्राज़ील क्यों नहीं कर रहा? सोचने का विषय, क्यों भारत तुम इतने वाहन लोग हो जा रहे हो कि मतलब कई चीज़ें हैं, और मिडिल क्लास के लोगों की तुम वैसे कमर तोड़ लो इकोनॉमी की व्यवस्था खराब करके। ये बड़ा तेल कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और कुछ नेताओं को उनके काम धंधों की वजह से उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार की जो बेड पॉलिसीज़ हैं, इस तरह से चीज़ें आ रही है। वो तो धन्य है, शुक्र है कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूकता मिलती है, नहीं तो गोतिया मीडिया तो वही पेश करेगा जो सरकार द्वारा स्क्रिप्टेड होगा, जो उनके सरकार के हित में होगा, वो वही बातें करेंगे। रियल में वो बात, रियल में क्या हो रहा हो, इस तरह से बातें नहीं करेंगे। और जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हफ्ते में कुछ चर्चा के विषय थे, एथेनॉल का घपला हो, या फिर राम मंदिर मामले में जो चढ़ावे में जो वहाँ के लोगों, पंडित पुजारियों द्वारा उनके घोटाले किए गए थे, वो मामला था। और साथ ही MP के किसी नाम का कागजों में हॉस्पिटल का मामला था, 87 लोगों का स्टाफ काम कर रहा, ट्रांसफर, वो मामले घपला चल रहा है। और साथ ही उत्तराखंड का देखने बड़ा शर्मसार करने वाला विषय कि जहाँ पर केतनलाल हत्याकांड का मामला था, और यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि, नेता, चोर, संतरी मंत्री कोई भी वहाँ पर फील्ड में नहीं गया, या फिर वहाँ पर किस तरह से एक वो देने के लिए, वो क्या कहते सकते हैं, मतलब एक सहयोग या फिर चीज़ें थोड़ा सांत्वना देने के लिए कोई भी इस तरह से, या फिर सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, SC ST OBC माइनॉरिटी, हमारे कोई भी लीडरशिप वहाँ पर ऐसे मैदान में नहीं दिखे। एक भाई चंद्रशेखर, ये भीम आर्मी के चीफ, और हमारे नगीना सांसद भाई आए, उनका भी लोग पुलिस, उत्तराखंड मित्र पुलिस द्वारा किस तरह से वहाँ पे विरोध इस तरह से किया गया, उनके साथ बदसलूकी कई बड़े मुश्किल से वहाँ वो उनके साथ के लोगों खुद बड़े मुश्किल से गए। जो भी है हमारी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम। जय भारत, जय संविधान, जय मेरा देश भारत माँ। हैव अ नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, सब खैर, शुक्रिया।